हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग जो है नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं हम उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं, या जो लोग अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर क्या जो है सोचते हैं और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, ठीक, अपने दोस्तों से, वो चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जिनके क्रश के लिए, ठीक है, जो लोग अपने क्रश के लिए देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, तो काफ़ी क्लियर है, आपको समझ में आ गया है। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा बस इतना कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव होगी। ठीक है, ठीक, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस समय के लिए होगी ये रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। फोकस कीजिए आप, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें एंजल्स। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से, गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, again Aries, Leo and Sagittarius. Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, Knight of Wands, Judgment, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को क्लियर करके चलते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से क्या बताते हैं इनके पार्टनर, इनके बारे में, अपने दोस्तों से? गाइड करें एंजल्स। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले तो ये पर्सन बताते हैं, बातें करते हैं, नो कांटेक्ट में है। ठीक है, और या तो आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं तो अपने प्यार का जो है पैगाम उस तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैं अपने प्यार का इजहार उसको करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये बोझ लगता है मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि इनको प्यार तो है आपसे, इनको आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन कैसे मेंटेन करे, कैसे आपको अपने दिल की बातें बताए, क्योंकि ये जो पर्सन है इनको खुद जो है ना पता नहीं है। ये पर्सन अभी भी मैच्योर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किन चीज़ों को कैसे संभालना चाहिए, या किसको किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, या फिर कैसी कैसी बातें करनी चाहिए, इस पर्सन को कुछ भी नहीं पता है। प्रपोज़ करने का तो ठीक है, इस पर्सन ने प्रपोज़ करने का सोचा ज़रूर है, लेकिन
ये पर्सन आपको प्रपोज़ करेंगे तो उस प्रपोज़ करने में क्या बोलेंगे, ऐसा क्या बोलेंगे कि आप जो है इनको जो है इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लोगे और मान जाओगे। इनको ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनको कुछ पता नहीं है कि ये पर्सन क्या बोले या क्या कहें। ये पर्सन इसी वजह से परेशान है। इनको यही फील होता हुआ दिख रहा है कि आफ्टर सम टाइम और इतना ज़्यादा वक्त गुज़र गया है, तो क्या अभी जाना सही रहेगा। ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि मुझे कोई वर्ड पता नहीं है, कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा, मैनेज कैसे करूँगा, और मुझे लगता है कि मैं मैच्योर भी नहीं हूँ कि मैं अपने दिल की बातें, दिल की सारी चीज़ें जो हैं उससे कह पाऊँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा दिल तो बड़ा बेचैन हो रहा है, बड़ा एकदम से भारी भारीपन सा फील हो रहा है कि मैं जो है अपने दिल की बात, अपने मन की बात उससे नहीं कह पाता हूँ। और नो कांटेक्ट में जाने के दौरान और भी चीज़ें जो है ना बहुत बिगड़ सी गई हैं, बिखर सी गई हैं, और अपने प्यार का इजहार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। सो यस, ये जो पर्सन है आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिखता है जैसे ये पर्सन जो है ना आपकी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है ना इनके दिल में एक मल्लिका हो, ठीक है ना। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप उनके लिए मल्लिका के समान जो है ना आपके पार्टनर आपको देखते होंगे, या फिर कहें तो आप अपने पार्टनर को देखते होंगे इस तरीके से कि इसके जैसा खूबसूरत, इसके जैसा स्मार्ट पर्सन कोई भी नहीं है इस दुनिया में। पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन किसी पे दिल आया तो इसी पर्सन के ऊपर दिल आया। आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस मुझे जो है ना उसी की तरफ ये अट्रैक्शन फील होता है। अट्रैक्शन फील तो हर किसी के तरफ होता है, लेकिन जो दिल में अट्रैक्शन है ना, जो दिल में प्यार है ना, वो इसी की तरफ है। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई आए कोई जाए, कितना भी खूबसूरत हो, है ना, तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में पता नहीं क्यों उसी के लिए जो है फीलिंग्स आती हैं, उसी के लिए इमोशंस आते हैं। सो ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके लिए ये पर्सन काफ़ी पैशनेट हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनके दिल में आपकी ही नाम की घंटियाँ बजती रहती हैं, और आपके ही नाम से जो है ना इनका पूरा कह सकते हैं ना कि आपके ही नाम से ये पर्सन एक खूबसूरत सी वाइब जो है ना ये पर्सन पकड़ पाते हैं। सो यस, ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं कि आपके साथ घूमने जाना है इनको, आपके साथ कहीं ट्रैवल करना है, कहीं घूमने जाना है, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित भी रहें, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर के एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है ना यहाँ पे फील करें, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे ना उसको अपने साथ कहीं दूर लेके जाना है, कहीं ऐसा जहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई ना हो, कोई तीसरा ना हो, हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम दोनों फिर से वही शहर में, फिर से वही अपने होम टाउन में मिलते हैं, तो वही होगा, बार 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 सिर्फ वही प्रॉब्लम आएगी, बार बार सिर्फ वही प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? तो फैमिली का आर्गूमेंट, फैमिली की बातें, फैमिली ये वो ऐसा वैसा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ये पर्सन की चाहत ऐसा है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि यस आप जो है इनके साथ आ जाओ और इनकी बातों को समझो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत पेन में हूँ यार, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ मैं उसे अपनी विश मांगता हूँ, एक तरफ जो है ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ईश्वर मुझे उसको दे दे, और उसको कुछ इस तरीके से दे कि फिर कोई चाहे कितना भी कोशिश कर ले हमें जुदा ना कर पाए। मुझे उसकी याद बहुत आती है। नो कांटेक्ट जब से हुआ है ना, जब से मैंने उसे देखा नहीं तब से मेरा मन बहुत बेचैन हुआ है, और मैं उससे जो है ना दिन रात ईश्वर से प्रार्थना ही करता रहता हूँ कि बस
बस उसे मैं देखूं, एक बार देख लूं, एक बार मुझे मिलवा दे, एक बार मुझे जो है ना वो उसका चेहरा दिखा दे या उससे बात करवा दे, उसकी आवाज़ सुनवा दे। लेकिन पता नहीं चीज़ें कुछ लेट से होती हैं, धीरे धीरे करता है ईश्वर मेरा भी, सुनता तो ज़रूर है लेकिन बहुत देर से, बहुत ही देर से। वो धीरे धीरे मेरा ईश्वर भी सोचता है कि इसे इतनी जल्दी क्यों दूँ मैं। ठीक, तो मुझे लगता है ना कि मेरे में भी कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर हैं जिसको लेकर के मेरा ईश्वर भी मेरा साथ नहीं देता है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि हाँ हाँ, मैं उससे जो है ना अभी प्रपोज़ल दूंगा या प्रपोज़ करूंगी या करूंगा, तो आज भी उसके मुंह से मेरे लिए हाँ ही निकलेगी। ठीक है, मैं इतना श्योर हूँ कि उसका जो है ना मेरे तरफ ही जो है ना जो भी रहेगा वो मेरे तरफ ही रहेगा। मैं इतना श्योर हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ अच्छे तरीके से। मैं उसको उसके हर एक एक्शन से वाकिफ़ हूँ। मैं जो है ना उसके लिए ऑप्शन नहीं हूँ, मैं उसके लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं हूँ और ना ही वो मेरे लिए ऑप्शन है। मैंने कभी भी उसको एज अ ऑप्शन नहीं देखा या कभी भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया ही नहीं। ठीक है, मैं जो है ना अपने दिल के साथ जो है उसे महसूस करता हूँ और मेरा दिल कहता है कि वो बस मेरी है, वो बस मेरी है और मैं उसका हूँ, बाकी कुछ नहीं। मुझे जो है ना लाइफ में बस यही चीज़ें चाहिए जो कि मैं मांगता रहता हूँ ईश्वर से, जो कि मेरे दिल की इच्छा है कि मेरा ईश्वर ये जो है पूरा करे और मुझे कम से कम वो दे दे जो मैं चाहता हूँ। मुझे कम से कम वो दे दे जो कि मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे कम से कम वो दे दे जो कि मैंने उसके लिए सपने देखे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन जो है आपके लिए मिन्नतें मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि यार उसकी याद बहुत आ रही है, उसकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। उसकी याद इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं बता नहीं सकता कि उसकी याद कितनी ज़्यादा मुझे आ रही है। बहुत सता रही है उसकी याद, मैं उसकी यादों में पगला सा गया हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे, बहुत। उसकी याद इतनी ज़्यादा कभी कभी आती है कि अपने आप के ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं अपने आप को कैसे देखूँ, मैं अपने आप को कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो कि लाइफ में एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं लाइफ को सही तरीके से जीना चाहता हूँ, सही तरीके से करना चाहता हूँ। जजमेंट की एनर्जी है और हेराफेंट की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि मुझे जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे करना है, बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी है लाइफ को। बहुत सारी कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपके पार्टनर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे जो है ना उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है। मेरी इंटेंशन गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैंने कभी सोचा था उसके साथ ऐसा करने का। ठीक है, मैं जो है उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ ही आगे जो भी है करना चाहता हूँ। द हायराफेंट की एनर्जी है, द हायराफेंट की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, ये जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत तो मैं करता हूँ, प्यार मोहब्बत मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। ठीक है, और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम दोनों का कास्ट अलग है, हम दोनों की फैमिली एग्री नहीं करती है। फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है, फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। उसके तरफ अट्रैक्शन भी है, उसके जैसा पर्सन मिलना मुश्किल भी है। एक तरफ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं उसको आज तक अभी तक भुला नहीं पाया। क्यों नहीं भुला पाया? क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उसको छोड़ करके किसी और के साथ जाऊंगा। नो कांटेक्ट में होने के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसको छोड़ के किसी और के साथ निकल जाऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो है कौन आया मेरी लाइफ में, कौन नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे जो है ना अपने दिल में जो जगह दे चुका हूँ वो दे चुका हूँ परमानेंट। ठीक है, मैं किसी के कहने से वो जगह किसी और को देने वाला तो हूँ नहीं, है ना, किसी को नहीं। मैं जो है ना अपने पार्टनर को इतना प्यार करता हूँ, मैं उससे बातें करने के लिए अभी बेचैन हो रहा हूँ, बट नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं है। नंबर है भी तो ब्लॉक है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख लो 10 ऑफ सॉर्ड्स,
एकदम से क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। यार पॉसिबल होता तो अब तक मैं मिल लेता, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं, बहुत दर्द में हूँ मैं, देख लो यहाँ पे बहुत मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये दर्द ये तकलीफ़ करने की दवा जो है ना उसके पास जो है वो कैसे मुझे मिलेगी, कुछ पता नहीं है। मैं बस नज़रें लगाए हुए हूँ कि वो जो है मेरी लाइफ में आए और वो जो है मेरी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करे जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए, पहले जैसा हो जाए। बस मैं इतना चाहता हूँ, बस मुझे इतना दे दे खुदा, बस मुझे यही चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, बाकी कुछ और नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जो है ना उसी कि जैसा कोई इंसान भी नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए। क्योंकि मैं ना उसके लिए तड़पता हूँ, मैं उसके लिए तड़पता हूँ, तरसता हूँ। मैं एकदम से तड़प को अपनी दिखा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हें मेरी आवाज़ से पता तो चलता होगा कि हाँ मैं किस तरीके से फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तड़प में है, बहुत ही ज़्यादा तरस से गए हैं। ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं मुझे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओ सो ये लोग क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे हैं? काफ़ी मैच्योर पर्सन है वो, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब हो सकता है इनका। ऐसे पर्सन से ये डील कर रहे हैं जो कि मैच्योर भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और एज में थोड़े बड़े भी हो सकते हैं आपके पार्टनर से। उस पर्सन से ये पर्सन बातें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि देखो मैच्योर होकर के कोई भी डिसीज़न लो, ठीक है, मैच्योर होकर के कोई भी डिसीज़न लो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम सही तरीके से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मैच्योरिटी ही यहाँ पे वर्क करेगी। तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ जो है डिसाइड करोगे और टाइम टू टाइम डिसाइड करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी की भी लाइफ होती है, किसी की भी लाइफ में जाना होता है तो हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। और मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं समझते हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं करो, मैच्योर हो, मैच्योर बन करके डिसीज़न लेना सीखो, मैच्योर हो करके सारी चीज़ें करना सीखो, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन ही सही डिसीज़न ले सकता है, मेरा जहाँ तक मानना है। तुमने इंतज़ार बहुत किया, तुमने इंतज़ार भी बहुत करवाया, तुम लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो, लेकिन तुम्हें इन सारी बातों को समझ जाना चाहिए था बहुत पहले। और इतना जो है लॉन्ग डिस्टेंस क्यों रखा है तुमने अभी तक? तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस क्यों है? मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही है कि अभी तक तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस क्यों है, तुमने अभी तक उसको कांटेक्ट क्यों नहीं किया? तुम्हारा तो ऐसा मन होना चाहिए, ऐसा मन बेकाबू हो जाना चाहिए कि तुम यहाँ पे अभी मेरे से बात ना करके तुम उससे बात कर रहे होते। तो क्यों? ठीक है, क्यों तुम जो है ना वहाँ पे अपना जो भी तुम्हें देना है, जो भी तुम्हें बताना है, तुम उससे बताओ। ठीक है, मेरे से इमोशनल फीलिंग्स शेयर करोगे तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि जिस तरीके से तुम्हारे अंदर अभी पैशन है, जिस तरीके से अभी तुम पैशनेट हो गए हो, अपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल मत करो, क्योंकि ये कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है। ठीक है, जो फील करते हो बताओ उसको,
और इतना टाइम कौन लेता है? इतना टाइम क्यों ले रहे हो? देखो, अगर तुम्हारे ना रहने के बाद उसकी लाइफ में कोई और आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो जाएगी, किसी और के साथ वो चला जाएगा या चली जाएगी, तो फिर तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। फिर तो तुम्हारा वही आ जाएगा भाई कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, ऐसा है, वैसा है, ये सारी चीज़ें तुम करने लगोगे। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम आगे बढ़ो ना, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ कर के देखो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। तुम तो कुछ देख ही नहीं रहे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, चुपचाप आराम से बस बैठे हो शहज़ादे की तरह। सो ऐसा नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है कोई रिलेशनशिप, मेरा हो या तुम्हारा हो। अगर हम इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेंगे, हम अपने पार्टनर को अपने दिल की बातें नहीं बताएंगे, तो ये रिलेशनशिप कहाँ चलता है भला, है ना? तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को तो समझना चाहिए बहुत पहले ही। तुम समझ समझ के भी अनजान बने हो, तुम समझ समझ के भी अनजान बने हो और अनजान बन के रह गए हो। मुझे लगता है कि अब तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, अब तुम्हें बात करनी चाहिए, ठीक है? अब तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, उससे रिलेटेड बात करनी चाहिए जिससे तुम बात करो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बात कर ही लेनी चाहिए अब, ठीक है? किस्सा ख़त्म करो यहाँ पे बात करके, क्योंकि जो चीज़ें तुम चाहते हो सकता है कि वो ना चाहता हो या ना चाहती हो, ठीक है? तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना बात कर लेना चाहिए, तुम्हें जो है ना यहाँ पे बात करके देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो तुम बात करके देखो कैसे हो, क्या हो, कैसी बातें करोगे, ठीक है? तुम्हें बातें करके देखनी चाहिए, तुम बातें करके देखो। मुझे लगता है कि तुम बातें करोगे ना तो काफ़ी अच्छा फील होगा, ठीक है? उसे काफ़ी अच्छा फील होगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी बातों में जो है ना अब वक्त अपना बर्बाद करके कुछ नहीं मिलने वाला है। तो तुम आगे बढ़ो, ठीक है? तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ के जो है ना यहाँ पे काम करो, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपको और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है ना बना हुआ है, ठीक है? तो आपको जो है ना बात करनी चाहिए, ठीक? आप बात करके जो है यहाँ पे क्लियर हो जाओ, ठीक है? सो तुम्हें जो है ना इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए और देर तो बिल्कुल भी नहीं करो, ठीक? तो यही ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है? आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है यही सारी बातें जो ये जो पर्सन है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको सजेशन भी दिया है, ठीक है? सो ये जो पर्सन है और आप दोनों की रीडिंग ये रही, और थोड़ी सी छोटी रीडिंग रही है आज की, बट ठीक है। फिर हम आगे वाली वीडियो को हम डिटेल रीडिंग कर लेंगे, ठीक? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन रिंग्स के बारे में। और ये जो रिंग है इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगी। हर एक रिंग, हर एक कलर का एक अलग बेनिफिट होता है, और रत्न शास्त्र में इसका एक अलग ही बेनिफिट है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ये जो आपको जड रिंग दिख रहा है इसके बारे में। यह है ग्रीन जड रिंग। दोस्तों, रत्न शास्त्र के अनुसार हर रत्न का संबंध किसी न किसी ग्रह से तो होता ही है,
रत्न धारण करने से ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर हम रत्न धारण करते हैं तो ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे हम कम करते हैं। रत्न से हम ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। साथ ही रत्न पहनकर कमजोर ग्रह को मजबूत किया जाता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जेड स्टोन के बारे में। रत्न शास्त्र के अनुसार से जेड स्टोन एक तरह का ड्रीम स्टोन माना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है देखने में। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी आपको बहुत 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 ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस रत्न को पहनने से हमारे सपने सकारात्मक रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या और बेनिफिट्स हैं। चलिए मैं आपको इस रिंग को बहुत ही नजदीक से दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा रिंग जो कि एडजस्टेबल है। आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं आपको नजदीक से इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बेहद ही प्यारा खूबसूरत सा ग्रीन कलर है। इस रिंग की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ये जो रिंग है इसकी सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज है। अगर आपका जो है मर्क्यूरी प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो उसको आप सही करने के लिए इसको वियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे हमारी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं बहुत हद तक। हार्ट चक्र हील होता है तब जाके हमारी लव लाइफ में हमें सक्सेस मिलती है। तो ये जो ग्रीन जेड का रिंग है ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है। साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में गुड लक को लेकर के आता है। ये आपके लाइफ में आपके करियर में स्टेबिलिटी लेकर के आता है। साथ ही साथ ये मस्कुलिन एनर्जी या फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करता है। ये आपकी जिंदगी में हार्मनी को लेके आता है। साथ ही साथ आपका माइंड काफी पीसफुल कर देता है। ये जो रिंग है बहुत ही प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल होकर के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें भी ये आपकी काफी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो है आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है जो कि काफी सच्चा हो। आज के टाइम में एक सच्चे इंसान से मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये जो रिंग है आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करके लेके आता है जो कि आपके साथ ऑनेस्ट भी रहते हैं और आपका साथ भी देते हैं। ये जो है रिंग है आपकी लव लाइफ में भी काफी अच्छा कारगर सिद्ध होता है, यानी कि आपकी लव लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करता है। आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसको बाय करते हैं, इस रिंग के बेनिफिट्स आप एकदम आराम से ले सकते हैं। इसको वियर कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। किस दिन वियर करना है, कैसे वियर करना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे, क्योंकि ये रिंग एनर्जाइज करके हम देते हैं आपको। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस रिंग को तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे रिंग के बारे में। दूसरा रिंग है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज का रिंग। रोज क्वार्ट्ज का रिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर, बेबी पिंक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर है। और इसके डिजाइन्स कुछ इस प्रकार हैं। अलग अलग डिजाइन्स आपको मिल सकते हैं। जैसा डिजाइन आप लोग लेना चाहें, बड़ा छोटा कोई भी डिजाइन, तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए ये है आपका रोज क्वार्ट्ज का रिंग। रोज क्वार्ट्ज तो अपने आप में ही फेमस है। आपको पता है कि रोज क्वार्ट्ज हम किस लिए यूज करते हैं। रोज क्वार्ट्ज हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी लाइफ में, लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आराम से खत्म हो जाए। रोज क्वार्ट्ज से आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रोज क्वार्ट्ज आपकी लाइफ में इतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो रोज क्वार्ट्ज का रिंग
रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट या रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल ट्री या फिर रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड यूज कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज आपकी जिंदगी में उन सारी चीज की कमियों को पूरा करेगा जो कि आपको लगता है कि आपको कोई तो प्यार ही नहीं करता है, आपके जीवन में कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, आपको किसी से भी प्यार नहीं है, या आपको लगता है कि मुझे सिर्फ झूठे व्यक्ति मिलते हैं अपनी लाइफ में जो मुझे चीट करके चले जाते हैं। तो आप ये रोज क्वार्ट्ज का रिंग लेंगे जिससे आपकी तरफ तो वो इंसान आएगा ही जिसको आप पसंद करते हैं, साथ ही साथ जिससे आप अपना रिलेशन सही करना चाहते हैं, जैसे कि ऑफिस में अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, चाहे आप किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, तो ये रोज क्वार्ट्ज का रिंग आपकी काफी हेल्प कर सकता है। ये रोज क्वार्ट्ज का रिंग, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज का ट्री या रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड हो, कुछ भी आप जो है अगर अपने पास रखते हैं, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। रोज क्वार्ट्ज अपने आप में एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट होता है जिससे आपकी खूबसूरती भी बढ़ती है और आपके हाथों की भी खूबसूरती बढ़ती है। आपकी खूबसूरती यानी कि ये जो क्रिस्टल है, ये जो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है या ट्री है या फिर ये रिंग ही है, तो क्या हुआ, ये जो रिंग है आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, यानी कि आपको एक खूबसूरत सा ग्लोइंग फेस देता है। अगर आपके स्किन पे भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी स्किन पे दाने निकलते हैं या फिर आपकी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, तो अगर आप अपनी स्किन के लिए भी लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। सेल्फ लव के लिए काफी अच्छा है। आप अपने आप के ऊपर ऐसा आपको लगता है कि आप अपने आप से खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो यस, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। साथ ही साथ ये जो है आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है। लव लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। लव लाइफ के साथ साथ आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यानी कि आपका पार्टनर किसी और के साथ एंगेज हो गया है या आपको छोड़ के चला गया है, तो आप ये रोज क्वार्ट्ज का रिंग वियर कर सकते हैं जिससे वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी। ठीक है, इसको भी हम एनर्जाइज करके देते हैं। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लेते हैं, उसके अनुसार से हम एनर्जाइज करते हैं और उसके बाद से आपको ये रिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहां से बुकिंग को कंफर्म कीजिए। प्राइस बहुत ही कम है, सो जरूर बुकिंग कीजिए। चलिए अब हम दूसरे रिंग के बारे में बात करते हैं। सो ये डिजाइन अवेलेबल हैं, आपको जो डिजाइन चाहिए आपको मिल जाएगा।